हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव टू हेट यू का लास्ट पार्ट। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। एपिसोड की स्टार्ट में वोजुन मीरन से कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि कैंग और तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो जिसमें कि 3 महीने के लिए तुम दोनों रिलेशनशिप में रहोगे। इससे कि कैंग की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। ये सुनकर मीरन हाँ कर देती है और वही कॉन्ट्रैक्ट फैक्स के थ्रू मीरन के घर आता है, जो कि नायोन देख लेती है और फिर मीरन को कॉल करती है और इस बारे में पूछने लगती है और कहती है कि तुमने अपने और कैंग के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। पहले तो मीरन शॉक्ड होती है, लेकिन फिर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब सही होगा। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर वोजुन कैंग को उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मीरन के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने ये डील इसलिए रखी है कि तुम और ज्यादा उसके करीब जा सको। मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो। अब इन 3 महीनों में तुम्हें भी पूरी कोशिश करनी होगी जिससे कि वो तुमसे प्यार करे। जिस पर कैंग कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में मीरन कैंग की कार में आकर बैठती है और कहती है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, जिस पर कैंग कहता है कि मुझे नहीं पता, और तभी वो उसे किस करती है, जिसके बाद कैंग भी उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, लेकिन सिर्फ सीट बेल्ट बांधने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नायोन वोजुन से मिलने के लिए आती है और उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती है, जिसके बाद वो कहने लगती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड मीरन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बांध सकते हो, वो इस सब की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। तो वोजुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अगर तुम्हें भी पैसे चाहिए तो मुझे बता दो। ये सुनकर नायोन को बड़ा ही गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में कैंग मीरन को अपने घर लंच के लिए लेकर आता है और दोनों अपने इस रिलेशनशिप के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर कैंग कहता है कि अब से हम पब्लिक प्लेसेस में एक दूसरे को क्या बुलाएं, जिस पर मीरन कहती है कि हनी कैसा रहेगा। तो कैंग कहता है ठीक है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में वो सेट पर आता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर स्टंट वुमेन की जरूरत है और सभी लोग बड़े परेशान हैं। तभी वो मीरन को कॉल करता है और इस बारे में बताता है। तो मीरन कहती है कि मैं इस सीन को शूट करूंगी। नेक्स्ट सीन दिखाता है नायोन एयरपोर्ट से बाहर आती है, तभी उसे वहाँ पर वोजुन दिखता है और वोजुन यहाँ पर कहने लगता है कि सॉरी, मैंने उस दिन तुमसे पैसों की बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नायोन कहती है कोई बात नहीं और उसे ही देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में कैंग का फाइटिंग सीन शूट हो रहा होता है और फिर मीरन का भी सीन शूट होता है, जिसके बाद मीरन जमीन पर गिर जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके पास आकर उसे उठाने लगते हैं, लेकिन तभी मीरन अचानक से बैठ जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर बाहर आकर सभी को अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंग बहुत ज्यादा जेलस तभी पीछे से आता और कहता है कि हनी अब घर चलते हैं, और सभी लोगों को बताता है कि मीरन उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। फिर मीरन उसे हक करती है और बाय बोलती है। तभी कैंग भी ओसेने को वहाँ देखकर मीरन को हक करता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है जहाँ पे नायोन मीरन से कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें भी कैंग पसंद आने लगा है। तो मीरन कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नेक्स्ट सीन में मीरन सेट पर आती है तो सभी लोग उससे बात नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि वो कैंग की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद मीरन ठान लेती है कि वो अपनी स्किल्स की मदद से सभी को इम्प्रेस कर देगी, और शूट के दौरान वो छत से कूदती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नायोन और वोजुन भी एक दूसरे से मिलने लगे थे और अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे थे। फिर यहाँ ओसेना मीरन को अपने और कैंग के रिलेशनशिप के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद मीरन बहुत ज्यादा अपसेट होती है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। फिर शूट के दौरान रस्सी छूटने की वजह से सभी लोग गिरने वाले होते हैं, लेकिन मीरन आके उन्हें बचा लेती है। लेकिन सबको बचाने के चक्कर में वो नीचे आकर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है, और फटाफट कैंग उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। फिर डायरेक्टर कैंग से कहते हैं कि मीरन ने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है, इससे उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता था, लेकिन सबको बचाने के चक्कर में उसने खुद के बारे में नहीं सोचा। ये सब सुनकर कैंग बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। फिर जब मीरन स्टिचिंग करवा कर बाहर आती है तो कैंग उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारी जान बचाने के चक्कर में खुद की जान रिस्क में क्यों डाली। जिस पर मीरन कहती है कि कुछ हुआ तो नहीं ना, सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो दोनों होटल आते हैं तो ओसेना कहती है कि मीरन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज मेरे साथ सो जाओ। जिस पर मीरन भी हाँ कर देती है, लेकिन तभी कैंग कहता है कि तुम उसके साथ चली जाओगी तो मेरे साथ कौन रहेगा, और उसे पकड़कर रूम में ले आता है। जिसके बाद मीरन तो गुड नाइट बोलकर सो जाती है, और यहाँ पर कैंग उसे ही देख रहा होता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, हम दोनों उम्र भर इसी तरह से रहेंगे। मीरन यहाँ सोने का नाटक कर रही होती है और सभी बातें सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ नायोन और वोजुन साथ में होते हैं और एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर वोजुन साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है।
तो नायोन भी कहती है हाँ मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन तभी वोजुन को उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस का कॉल आता है और कॉल स्पीकर भी होने की वजह से नायोन सभी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि वोजुन की गर्लफ्रेंड है और उसने उससे झूठ बोला। वहीं नेक्स्ट डे का दिखाता है जहाँ पर कैंग मीरन को यहाँ सेट पे आने के लिए मना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अब तुम और ज्यादा एक्शन सीन्स नहीं करोगी, अभी तक तुम्हारी चोट भी हील नहीं हुई है। जिस पर मीरन कहती है कि नहीं मैं करूंगी और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात सुनकर कैंग शॉक्ड होता है और उसे पता चल जाता है कि कल रात जो कुछ भी उसने मीरन से कहा था वो सब उसने सुन लिया है। यही बात कैंग यहाँ वोजुन को बता रहा होता है और कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं उसे फेस कैसे करूंगा। तभी वोजुन मीरन को कॉल लगाता है तो कैंग उसे रोकने लगता है लेकिन तब तक कॉल लग चुका होता है और वो उसे यहाँ पर बुला लेता है। तभी नायोन और मीरन दोनों साथ में आते हैं और सभी लोग बात करने लगते हैं। फिर वोजुन मीरन को अकेले में कैंग के एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बताता है और कहता है कि वो किसी भी लड़की को टच करता है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है और किसी भी लड़की को टच करने से पहले उसे पिल्स लेनी पड़ती है। लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे टच करने पर उसे कुछ भी नहीं होता, वो ठीक रहता है एकदम नॉर्मल इंसान की तरह। फिर कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ, तुम दोनों इसी तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करो, यही मैं चाहता हूँ। जिस पर मीरन कुछ भी नहीं कहती और घर आकर वो इसी बारे में रात भर सोच रही होती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है मीरन कैंग को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर आती है। ये फर्स्ट टाइम था जब मीरन किसी लड़की को अपनी फैमिली से मिलवा रही है। फिर मीरन के डैड कैंग से कहने लगते हैं कि तुमने इसमें ऐसा क्या देख लिया जो तुम इसे पसंद करने लगे हो। जिस पर कैंग कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और मैं हमेशा इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सब बात सुनकर मीरन की मॉम उसे कहने लगती है कि ऐसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जो कि तुमसे इतना प्यार करता हो। मीरन भी इस बात से सहमत होती है और फिर वो दोनों घर आते हैं। तभी मीरन कैंग को रोकती है और उसे किस करने लगती है और इस बीच वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है कैंग का आज किसिंग सीन शूट होगा लेकिन कैंग अपनी पिल्स लाना भूल गया है और उसी पर वोजुन उसे चिल्ला रहा होता है। फिर कैंग बिना पिल्स लिए ही किसिंग सीन शूट करता है जिसके बाद उसे कुछ भी नहीं होता। इससे हमें पता चलता है कि कैंग की अब धीरे धीरे तबीयत ठीक होने लगी है। नेक्स्ट सीन दिखाता है नायोन वोजुन के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जिस पर वोजुन कहता है कि तुम्हें पता है ना मेरी गर्लफ्रेंड है फिर भी। तो नायोन कहती है कि हाँ जब वो तुम्हें छोड़ दे या फिर तुम उसे छोड़ दो तो तुम मेरे पास आ जाना। नेक्स्ट सीन दिखाता है ओ सेना कैंग के पास आती है और कहती है कि क्या अब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जिस पर कैंग कहता है कि नहीं अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ मीरन को पसंद करता हूँ। उस सेना को अपना जवाब मिल जाता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है पार्टी का जहाँ पे सभी लोग मौजूद होते हैं और वोजुन ग्रेस से कह रहा होता है कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। जिस पर ग्रेस कहती है कि क्या तुम्हें कोई और पसंद है, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ, चाहे तुम मेरे साथ रहो चाहे किसी और के साथ। और यहीं पर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर यहाँ न्यूज में रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं कि कैंग की गर्लफ्रेंड मीरन ने बहुत ही लड़कों को डेट किया है और उनके साथ वन नाइट स्टैंड भी किया है। और यही न्यूज सभी खड़े होकर यहाँ पर देख रहे होते हैं लेकिन कैंग, मिस चोई और मीरन को इस बारे में पता नहीं होता। जब इन सबको इस बारे में पता चलता है तो मीरन कहती है कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। तो कैंग कहता है कि नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और फिर सभी लोग यहाँ पर गेम खेलने लगते हैं और मजे कर रहे होते हैं। फिर यहाँ वोजुन ड्रंक होता है और नायोन के पास आकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है मीरन यहाँ से जा रही होती है तभी कुछ हेटर्स मीरन के ऊपर चीजें मारने लगते हैं और उसे बुरा भला बोल रहे होते हैं। जिस पर मीरन उन्हें उस वक्त कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और कैंग से कहती है कि अब हमारे रिलेशनशिप को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी भी इमेज बहुत खराब होगी। जिस पर कैंग कहता है कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए हम अलग नहीं होंगे। और फिर इसके बाद वो दोनों छुप छुप कर मिला करते हैं और मजे किया करते हैं लेकिन फैंस उन्हें एक साथ देख लेते हैं और उनके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। जिस पर मीरन उनका जवाब देती है और कहती है कि हमारी प्राइवेट लाइफ है, आप लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे का दिखाता है कैंग सभी से कह रहा होता है कि मैं अपने फैंस से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट मेरी गर्लफ्रेंड मीरन से ज्यादा नहीं क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अगर आपको मेरा उसके साथ रहना पसंद नहीं तो ठीक है, मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोग बड़े शॉक्ड होते हैं। तभी वहाँ पर मीरन आती है और कहती है कि माना कि मैंने बहुत से लड़कों को डेट किया है लेकिन कैंग उन लड़कों में से नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और तभी वो कैंग को हक करती है और कहती है कि अब हमारी रिलेशनशिप का यहीं पर हैप्पी एंडिंग होता है, मैं मेरी वजह से तुम्हारी इमेज खराब नहीं कर सकती। और यही बात सभी फैंस को बड़ी पसंद आती है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर वोजुन कार में बैठकर फ्लावर्स लेकर आता है। ये देखकर नायोन और मीरन शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या कर रहा है। तभी वोजुन नायोन के पास आता है और उसे प्रपोज करता है और साथ ही बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि नायोन इस चीज के लिए मना ना कर दे, लेकिन नायोन हाँ कर देती है
और दोनों किस करते हैं और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में कैंग मीरन से कह रहा होता है कि अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर मीरन कहती है कि नहीं, शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है और मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो कैंग कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट सीन में कुछ गुंडे मीरन को छेड़ रहे होते हैं, जिस पर कैंग तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मीरन को बड़ा गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भाग रही होती है। और यहीं पर हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।